मुझ बाबा के महावाक्य सिर्फ एक दिशा में मूव करते हुए दिख रहे हैं और वो है अशरीरी स्थिति। तो अशरीरी स्थिति क्या होती और अशरीरी स्थिति से क्या प्राप्तियां होती? आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस बता सकता है जो अशरीरी स्थिति का अभ्यास करता है? जब आप अशरीरी होते हो तो क्या होता है? हम्म। अशरीरी स्थिति अर्थात आपके लिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? व्हाट इज अशरीरी स्थिति? ओम शांति। शांति। शरीर का सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस होगा वो है कि बेहद में कोई लिमिट नहीं है। आप आप इस शरीर को तो जैसे हमें यहाँ जाना वहां जाना, अशरीरी का ये शरीर कहीं तक एक लिमिट तक जा सकता है, पर अशरीरी अवस्था में आप सीधा शिव बाबा तक चले जाते हैं। नो लिमिटेशन, कोई बंधन नहीं, है महसूसता होती है। शांति। ठीक है, और बताइए। ये इसका मीनिंग भी हो गया, बट पर्सनल अनुभव और शरीर की प्रैक्टिस से क्या होता? पर्सनल अनुभव, आप जब इसका प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्या महसूस होता है? बंधन मुक्त निर्भयता महसूस होती है। निर्भयता महसूस होती है। Okay. और कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा? और शरीरी की प्रैक्टिस से क्या फायदा होता है, क्या अनुभव होता है, क्या प्राप्ति होती? पल्लवी, रचना, प्रैक्टिस करते तो बताएं। हम्म। कोई नहीं प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा मान के चले। अमन, राजेश, चांदनी, कृष्णा, मानसी, निशी, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा? पल्लवी, रचना, नोबडी इज प्रैक्टिसिंग अशरीरी। रोज तो पढ़ते हैं, क्लास में भी होती है हमारी इसकी प्रैक्टिस, शरीर जो रोज होती है। आप सब बिजी हैं, बाद में करें मुरली। करना है नहीं। ओम शांति। जरा सा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट दे। ओम शांति। शांति। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, प्रैक्टिस चल रही है शरीर की। इससे क्या होता? बहुत रिलैक्स महसूस होता है। मतलब फिर जब कर्म में आते हैं तो फिर कुछ बंधन या कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा कुछ भी। अंदर से एक लगता है बस रोल है, किरदार में आ गई है चांदनी, और फिर चांदनी अलग हो जाती है और बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा है कहीं आई हुई हूँ। तो वहां पे भी मतलब बिल्कुल फंसने का बिल्कुल भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये सेवा स्वरूप शरीर चल रहा है, जहाँ आए बाप समान हूँ मैं, बस यही चल रहा है। बहुत ही अंदर तक फीलिंग आ रही है। ओके, बाकी बच्चे आप सब बिजी हैं तो हम लोग मुरली बाद में कर सकते हैं। ओम शांति। हम शांति। आवाज आ रही है?
जी आ रहे हैं। जब भी एकांत होता है, आंख बंद करती हूँ, तो ये शरीर तो दिखता ही नहीं, है ही नहीं, स्पेस स्पेस ही दिखती है, और लगता है सब कुछ मेरे अंदर ही, मेरे पास ही आ गया, सब कुछ अंदर आ गया। शरीर जो बिंदी, जो पॉइंट ऑफ लाइट फील करती हूँ, जैसे सब कुछ इसी में समा गया, बाबा भी इसी में है, कहीं और कुछ है ही नहीं। कोई चीज डिस्टेंट दिखती नहीं है कि कोई मुझसे दूर है, कोई मुझसे कुछ है। बहुत एक संतुष्टता की फीलिंग, एक प्रसन्नता की फीलिंग सी महसूस होती है उस टाइम। ओके, ओम शांति। शांति। आज 17/5/2025 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त ओम शांति और अव्यक्त मधुबन। मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आए हैं मुझ आत्मा के भीतर, जो देह की स्मृतियां हैं कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ। तो जितनी आइडेंटिटीज की, इमोशंस की, फीलिंग्स की, इमोशंस एंड फीलिंग्स जानते हैं ना सभी, आप जिस रिश्ते में होते हो वहाँ इमोशंस होते हैं। माता का इमोशन, पिता का इमोशन, भाई का इमोशन, बहन का इमोशन ना, तो इन सब से बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स अटैच्ड हैं। तो ये सब आत्मा के भीतर कांटा के रूप में है, क्योंकि वो सब दर्द देता है। मैंपन, मेरापन, एवरीथिंग इज पेनफुल। जिस पल दर्द की अनुभूति हो, समझ जाना चाहिए कि मैं देह भान में हूं, मेरे अंदर अभी बहुत सारे कांटे हैं। तो बाप आए मुझ आत्मा के भीतर। जब बाबा तुम्हें बोलता तो ये शरीर नहीं, सोनिया से थोड़ी बोल रहा है। मुझे आत्मा के भीतर सोनिया रूपी और सोनिया से रिलेटेड जितनी आइडेंटिटीज हैं, वो सारी आइडेंटिटीज का कांटा जो दर्द देता है, उसे बाबा कन्वर्ट करता फूल में कि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ एक रोल प्लेयर हूँ। डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, रोल प्लेयर रोल प्ले कर रहा है। आई एम नथिंग। एक भी चीज जो ड्रामा से मिली है, चाहे वो इमोशंस ही क्यों ना हो, उस पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। अधिकार काटा हो जाता है। और अगर सबने संदेश ध्यान से सुना हो, क्योंकि 2-3 आजकल संदेश आते हैं, एक शशि दीदी के थ्रू आता है, एक मोहिनी दीदी के थ्रू आता है, एक और जो शांतिवन से आती हैं दीदी, तो 3-3 संदेश आ रहे होते हैं। ऑथेंटिक हैं तीनों। तो जब आप तीनों को ध्यान से सुनोगे तो बाबा एक चीज बारंबार कह रहे हैं कि बच्चा अब सिमट जाओ, अब सिकुड़ जाओ, इस मैं, इस मेरा, इस मैंने, इस किया शब्द से मुक्त हो जाओ। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं कर सकती, मैं कर सकती, मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। और ये बहुत बड़ा कांटा बन जाता है। तो बाबा एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म मुझे आत्मा को भटकाने वाले सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स और सारे कर्ता भाव रूपी कांटों को फूल बना रहे हैं। देह अहंकार सबसे बड़ा कांटा और बहुत सूक्ष्म है। मैंने आपको एक राय दी, बस उसमें मैंने लगा दिया, फिर राय दी लगा दिया, अब तो आपने मानी नहीं, तकलीफ हो गई। देह अहंकार बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। तो ये सारे कांटों को बाबा फूल बनाता कि तेरा तो कुछ है ही नहीं। यही बोल बोल के फूल बनाता है, तेरा कुछ भी नहीं है। डायलॉग्स तक मैंने दिए हैं, ड्रामा ने दिए हैं, ड्रामा से आ रहे हैं डायलॉग्स। आपको ये जो ज्ञान का मंथन कर सब ड्रामा में फिक्स था कि आप इतना मंथन करोगे, अभिमान किसी भी बात का नहीं।
वो सीढ़ियां हैं मुझ आत्मा को ऊपर ले जाने की, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बाप समान, निरसंकल्प, थॉटलेस और कर्ता भाव से मुक्त। प्रश्न है किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है। पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करो। अशरीर, कोई शरीर थोड़ी हूं मैं। तब वहां परमात्मा प्रेम अनुभव भी होगा और टिका भी रहेगा। ये भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। निराकार में आत्मा इस भाग्यशाली रथ पर विराजमान हूं। जैसे बाबा की स्मृति पक्की, मैं निराकार होल एंड कंप्लीट इस भाग्यशाली रथ में आकर बैठता हूं, ऐसे मैं आत्मा बाप समान होल एंड कंप्लीट इस भाग्यशाली रथ में आके बैठती हूँ। ये बारंबार प्रैक्टिस। अभी अभी इसी अनुभूति में, इस संकल्प की अनुभूति में सब टिक जाए कि मैं आत्मा अभी अभी निराकार, निर्विकार, निरहंकार, मैं आत्मा बाप समान होल एंड कंप्लीट, फुल एंड कंप्लीट। मैं आत्मा फुल एंड कंप्लीट। जैसे बाबा भाग्यशाली रथ में आके बैठा, ऐसे मैं भी इस भाग्यशाली रथ में आकर बैठी हूँ, विराजमान हुई हूँ। पर वो उसको अपना नहीं कहता है, बार बार कहता है ये ब्रह्मा का रथ है। ऐसे मुझे भी इसको अपना अब नहीं कहना है। बाप समान ना, हर सेकंड बाप समान। बाबा धरा पर आया, मैं भी धरा पर आई। बाबा ने भाग्यशाली रथ लिया, मैंने भी भाग्यशाली रथ लिया। बाबा उसको अपना नहीं कहता, मैं भी इसको अपना नहीं कहती। बाबा कहता मैं पराये देश, मैं भी कहती मैं पराये देश। बाबा बार बार ऊपर जाके बैठता, मैं भी बैठती बार बार ऊपर। वह कभी लिप्त नहीं होता, मैं भी नहीं हो रही लिप्त। कॉपी कैट। क्योंकि वही मेरी संपन्न एवं संपूर्ण स्थिति है, उसी से सेवा होनी है। अब मेरी स्मृति की स्थिरता से सेवा होनी है अब। वो बहुत बड़ी सेवा है। बाबा कहते बस यही सेवा बच गई है। जैसे बाबा ब्रह्मा तन द्वारा मुझे पढ़ा रहे, वैसे मैं आत्मा इस तन द्वारा पढ़ रही। इसी को तो डाइल्यूट करना है ना। बाबा की पढ़ाई इस तन के भाव को पूरी तरह डाइल्यूट कर रही है। मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे संस्कार में जो तन की बातें समाई हुई हैं, 84 जन्मों की बातें समाई हुई है, 63 जन्मों की बातें समाई हुई है, उससे रिलेटेड परिभाषाएं समाई हुई हैं, उससे रिलेटेड इमोशंस और फीलिंग्स समाये हुए हैं। मैं पढ़ पढ़ कर इस पढ़ाई द्वारा उन सब कांटों को फूल में कन्वर्ट करे। देयर इज नथिंग, नथिंग अशरीरी, फीलिंगलेस। जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। ओम शांति। आइडेंटिफाई द कांटा। आप जिस कांटे को आइडेंटिफाई कर दोगे, बाबा उसको फूल में कन्वर्ट करने के पॉइंट्स बताएगा। हर दुख को उसकी उसकी जड़ों को बाबा हटा रहे बाय पढ़ाई। फिर पढ़ाई के साथ दिन भर कनेक्शन। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रहे, दिन भर उस पॉइंट के साथ कनेक्शन।
कांटों से फूल बनाने वाले भगवान उवाच, अर्थात बागवान भगवान उवाच। ऐसा बागवान है वो, ऐसा गार्डनर है वो, एक भी कांटे को यूं ही नहीं छोड़ रहा और उसको काट के हटा नहीं रहा, उसको कन्वर्ट कर रहा है फूल में। क्या ऐसी महसूसता आपको है? वो कांटा और वो फूल ट्रांसफॉर्म होता हुआ महसूस हो रहा है जीवन में? हम्म। हाँ जी बाबा, महसूस वो हर सिचुएशन जो पहले मुझे बाद में लगती थी, अब मुझे सही है। किसी और को महसूसता ही नहीं है कि आपके अंदर कांटा फूल कन्वर्ट हो रहा है, या कांटा ही नहीं पता कि कौन सा कांटा है जिसको फूल में कन्वर्ट होना है? दोनों में से क्या बात मान ली जाए? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी पहले जैसे फीलिंग का कांटा बहुत था, अब ये हम्म। निर्दोष भाव की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जब से तब निर्दोष हैं, उनको पार्ट मिला हुआ है, वो एक्टर हैं। तो ये अशरीरी के अभ्यास में भी ये बहुत चल रहा है अभी, कि हर आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है और वो निर्दोष है। तो इससे बहुत लाइट हो रहे हैं और सहज सब हो रहा है, पुरुषार्थ भी। उनका इफेक्ट हम पर नहीं पड़ रहा है, और स्वयं के प्रति मेन, पहले स्वयं के प्रति निर्दोष भाव जागृत हो रहा है। ओके, गुड। बच्चे जानते हैं हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं, हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। आपकी महिमा तो बहुत करते हैं पतित पावना, वे खवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं, कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है, हर एक को अपनी दिल में देखना है हमारे में दैवी गुण है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। हम निर्गुण हरे में कोई गुण ना है, क्योंकि पांच विकार है। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझें तो बाप के साथ प्यार रहे। अपने को आत्मा समझें तो बाप मतलब आप सोच लो कि अगर स्वयं को आप आत्मा जान रहे, मान रहे, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, तो बाबा मान नहीं रहा कि आप मुझसे प्यार करते हो। आप बाबा के प्यार की डेफिनेशन को क्लियरली समझ रहे हो? बाबा के प्यार की डेफिनेशन ये है कि तुम स्वयं को आत्मा मानो। सोचो कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी है। अगर तुम अपने को आत्मा, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, निर्दोष, निर्भय, निर्बंधन, निरसंबंध मान नहीं रहे हो, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, तो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। तो वो प्यार नहीं, वो भक्ति है। हम्म? वो प्यार नहीं, भक्ति है। वो प्यार नहीं, प्यार का सिर्फ एक ओढ़ना है, प्यार का सिर्फ एक मुखौटा है। क्योंकि 63 जन्मों से प्यार का अर्थ शरीर के साथ था ना, कि प्रेज करो बस। प्यार मतलब प्रेज, प्यार मतलब पैम्पर, प्यार मतलब बहुत केयर करो, पैर भी नीचे नहीं रखने दो। तो प्यार मतलब बस महिमा गाओ। बाबा ने जस्ट अपोजिट कर दिया, प्यार करते हो तो मेरे समान बनो। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। तो अपने को आत्मा समझें तो बाबा मानेगा कि बाबा से बहुत प्यार है।
अभी तुम जानते हो निराकार बाप इक्वल टू मैं इस रथ पर विराजमान है। तो बाबा ब्रह्मा तन में विराजमान, तो मैं आत्मा इस रथ में विराजमान। एक बाबा ने जो संदेश जो मोहिनी दीदी बाहर के हैं उनके द्वारा जो इंग्लिश में उनका वो आया संदेश आया, उसमें बाबा ने बहुत प्यारी बात कही, अपने आप को दृष्टि दो। हम लोग बाबा से दृष्टि मांगते, दादियों से दृष्टि मांगते। बाबा कह रहा बच्चे अपने आप को दृष्टि दो। मैं स्वयं यही को तो अंतर्मुखता है, अपने आप को देखना और उसके आपको दृष्टि देना सबसे रियल अंतर्मुखता। हम लोग उस लेवल तक तो कब के पहुंचे हुए हैं कि हम मीनिंग समझ जाते हैं, है ना। मीनिंग तो ये बहुत एक्सपीरियंस है ये। बार बार एक पॉइंट बाबा कहता, इसी पल इसी क्षण जो तुम समझे हो उसको एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस योरसेल्फ दैट मैं स्वयं को दृष्टि दे रहा हूँ बाप समान। यह निश्चित करते करते भी फिर निश्चय पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, कहते हो, महसूसता कहते हो, महसूसता कहाँ। जो इस भागी रथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है, हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा, वह इस रथ पे विराजमान। वैसे मैं एक आत्मा और कुछ नहीं हूं मैं। वो एक ही आइडेंटिटी जीता है, मैं भी एक ही आइडेंटिटी जी रही हूँ। इस वक्त बाप समान है ना, तो बाबा एक आइडेंटिटी जी रहा है। मैं परम पिता परम आत्मा सब बच्चों का बाप इस रथ पे विराजमान। मैं भी बाप समान एक आइडेंटिटी में आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान। जैसे वो वैसे मैं इस तन में विराजमान, इस भाग्यशाली, ये भाग्यशाली तन भी तो है। अगर ब्रह्मा बाबा का तन भाग्यशाली है तो ये तन भी तो भाग्यशाली है, क्योंकि इसी तन में 84 जन्मों के सिर्फ इसी एक तन में मुझे मेरा परिचय मिला और मुझे परमात्मा का परिचय मिला। उसके बाद तो देवता भी बन गए, तब भी ना अपना परिचय है ना परमात्मा का परिचय। ये एक ही भाग्यशाली रथ है जिसमें मुझे अपनी और अपने पिता की आइडेंटिटी सिर्फ जानने का मौका नहीं मिला है। साथ 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 ये अनुभव अनुभव करने का। अनुभव करने का समान बनने का, और जीने का। जीने का मौका मिला है। एक तो हुआ कि मैंने जाना वो मेरे पिता, एक है कि मुझे मौका मिला मैं उसके साथ जीऊं, बिल्कुल वैसे ही जीऊं जैसे वो जी रहा है, बिल्कुल वैसे ही चलूं जैसे वो चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही सोचूं जैसे वो सोच रहा है। बस मैं तो बाप समान।
तो खाली बाप समान कहा नहीं, समझा नहीं, बल्कि बाप समान जीना। जैसे वो इस रथ पर विराजमान, ऐसे मैं भी इस भाग्यशाली रथ पर विराजमान। जैसे उसको सिर्फ ये पता है मैं तो शिव बाबा हूँ ऐसे मुझे भी पता है मैं तो सिर्फ शिव संतान हूँ। उसे पता है मैं बाप हूँ, मुझे पता है मैं बच्चा हूँ। और सारी आइडेंटिटीज, वो कहता है कि ब्रह्मा का सारा कारोबार ये वो सब मेरा है, कभी नहीं कहता। उसके तन में भी कुछ होता है तो कहता है अरे उसको खांसी आ रही है, ऐसे ही इसको खांसी आ रही है, ये किरदार अलग। जैसे वहां ब्रह्मा किरदार अलग, वैसे यहाँ सोनिया किरदार अलग। मैं आत्मा तो आके बैठी हूँ, जैसे बाबा आके बैठा है, मैं अपना कार्य कर रही हूँ, वैसे जैसे बाबा अपना कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहे दोनों जने? एक्सपीरियंसिंग ईच अदर। बाबा बच्चों को एक्सपीरियंस करने आया है और बच्चा बाप को एक्सपीरियंस कर रहा है, इक्वल टू के साइन में, छोटा बड़ा नहीं। बाप समान जीना, बाप समान समझना नहीं। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माता संशय में लाती है, माया संशय में लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता, फट से जाकर अपवित्र बनती। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। When I am independent and when I am dependent, ये दो अवस्थाएं हैं, कुमारी और शादीशुदा। कुमारी इंडिपेंडेंट, पूरी तरह स्वतंत्र, जो चाहे कर, माँ बाप सब देखेंगे। पढ़ना है पढ़ो, डांस करना है डांस करो, खाना बनाना है खाना बनाओ, सीए बनना है सीए बनो, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनना है इंजीनियर। हम बाकी सब संभाल रहे हैं। पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा, कपड़े कहाँ से आएंगे, दैट आई विल मैनेज। माँ बाप संभालते हैं, फोकस सिर्फ अपनी जिंदगी को बनाने में। पर जिस पल वो डिपेंडेंट हो जाती है, शादी हुई डिपेंडेंट, तो माथा झुक गया। इंडिपेंडेंट में आत्मा जैसे ही शरीर पकड़ती, सोनिया मान लेती, माथा झुक जाता। जैसे ही खुद को आइडेंटिफाई करती, मैं सोनिया, मैं बेटी, मैं पत्नी, मैं माँ, मैं दोस्त, मैं इसकी, मैं उसकी, मेरा ये पद, मेरी ये प्रतिष्ठा, मैं यहाँ प्रोफेशन, मैं यहाँ पर जॉब करती, मैं यहाँ पर बिजनेस करती, बस माथा झुक गया, झुक गया तुरंत। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगते। इंडिपेंडेंट तुम, अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो। कल कहाँ होंगे, आज ये घर खाट क्या है, कितना गंद लगा हुआ है। इसको कहा ही जाता है वैश्यालय। सब विष से पैदा हो रहा है, हर इमोशन, हर रिश्ता विष से पैदा हो रहा है। वो विष क्या है? वो विष क्या है? हम्म, वो विष क्या है? पल्लवी पल्लवी भान। और बताइए। सब विष से पैदा हो रहा है, सब कुछ, नॉट ओनली पल्लव। देह अभिमान। और सबसे थोड़े बड़ा विष, अब लगता है कि डिपेंडेंसी ही सबसे बड़ा विष है। सबसे बड़ा विष स्वार्थ में, हर रिश्ता स्वार्थवश ना, अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए करती ना। सबसे बड़ा विष ये हुआ कि मैं अपने आप को कभी संपूर्ण माना ही नहीं। पढ़ोगी तो पढ़ी लिखी कहलाओगी, है ना। माँ बाप होंगे तो सनाथ खिलाओगे, नहीं तो अनाथ कहलाओगे। भाई बहन होंगे तो परिवार कहलाएगा, नहीं तो अकेलापन खाएगा। युगल होगा तो पूर्णता आएगी, नहीं तो अकेली जिंदगी कैसे जियोगी। अब युगल आए तो साथ में बच्चा होना चाहिए, नहीं तो क्या आप अकेले
बिना माँ बाप बने क्या फायदा हो गया? पढ़े लिखे और कोई पद नहीं पाया तो आप पूर्ण ही नहीं हुए। डिग्री लेने का क्या फायदा हुआ जब कमाने नहीं निकले? एवरीवेयर वी आर एक्सटेंडिंग आवर कंप्लीटनेस। तो सबसे बड़ा विश कि मैंने स्वयं को कभी भी संपन्न और संपूर्ण नहीं माना। अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता हमेशा एक्सटेंड करते चले गए और उससे क्या हुआ? लेन देन। तो सब कुछ विश स्वार्थ से पैदा हो रहा है। मैं पूर्ण हो जाऊं इसलिए पढ़ाई कर लूं, मैं पूर्ण हो जाऊं इसलिए धन कमा लूं, मैं पूर्ण हो जाऊं इसलिए भाई बहन होने चाहिए, मैं पूर्ण हो जाऊं इसलिए युगल होना चाहिए, मैं पूर्ण हो जाऊं इसलिए बच्चा होना चाहिए, मैं पूर्ण हो जाऊं इसलिए प्रोफेशन होना चाहिए, मैं पूर्ण हो जाऊं इसलिए और कितना कितना एक्सटेंशंस, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, मेरी इतनी रिश्तेदारियां होनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट फील पूर्ण। अपूर्णता। और फिर क्या करते, जिसको जिसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं, फिर वहां से फिर वही दुख। तुम ही शिवालय में थे आज 5000 वर्ष पहले, बहुत सुखी थे, बिकॉज यू वेर कंप्लीट फुल, परफेक्टली फुल। दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए। हम्म? मनुष्य को शिवालय का पता ही नहीं, स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। सब अभी ध्यान रखिएगा। सुनते सुनते मैं आत्मा इस भाग्यशाली रथ में बैठी सुन रही हूँ, अपनी ही कहानी सुन रही हूँ, अपने ही पिता की जुबानी सुन रही हूँ। और मुझे इतनी कहानी रोज रोज 4 पन्ने की पढ़ाता क्यों है? ताकि मैं जाग जाऊं, मैं जान जाऊं कि मैं संपन्न, संपूर्ण, बिल्कुल बाप समान हूँ। जैसे बाबा आनंद, वैसे मैं आनंद। जैसे बाबा सुख का महासागर, वैसे मैं सुख का महासागर। क्यों आया बाबा? क्यों पढ़ा रहा है मुझे? बस उस तन में बैठ, इस तन में मैं बैठ, वहां से बोल रहा, इन कानों से मैं सुन रही, मैं अपनी ही राम कहानी सुन रही हूँ किसी और की नहीं। ऐसी अब फीलिंग में रहते हैं आप सब कि बाबा जब मुरली सुना रहा है तो बाबा मुझे मेरी ही कहानी भर 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 बेचारा बैठ के सुना रहा है, याददाश्त वापस आ जाए मेरे बच्चे की याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि वो तो है ही मेरे समान, वो मुझ पर भी डिपेंडेंट नहीं है। हम्म? हाँ जी बाबा। फिर बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है, तो कहते थे सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कछमल में कहते थे तो कितना फर्क हुआ। बाप कहते तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो? नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं पतित पावन, सब गाते हैं पतित पावन। हाँ।
वो कहेंगे तुमने मांगी। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। दीदी आप हमारा पैसा ना दे बाप काट के कहते हैं इनको तुम दे। पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोकर तुम क्या बने हो, नरकवासी बने हो, इसलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ। ये जो बाबा विराम लेते हैं बीच में, आपको क्या लगता है वो विराम किस लिए होता है? एक साइलेंस लेते हैं बाबा बीच में, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इट इज? मुझे कोई काम आ जाता है इसलिए साइलेंस आता है बीच में, क्या लगता? ये साइलेंस किस लिए होता है बीच का? पूनम आत्मा, ये साइलेंस बीच का क्यों होता है? रियलाइजेशन के लिए दे। थैंक यू। और कितने लोग इसमें बीच में अपना काम करने लगते हैं कि अच्छा रुकी हुई है मुरली, चलो 2 मिनट अपने काम कर लेते। प्लीज सब लोग बहुत ध्यान दीजिए, शायद वो समय दूर ना हो, कह नहीं सकती, लेकिन वो समय शायद दूर ना हो कि मंथन क्लास ना हो। आप स्वयं में ही संपन्न संपूर्ण, आप स्वयं ही अपनी मुरली का मंथन करें, इसलिए बहुत अलर्ट हो जाइए। जहां तक बाबा खींच रहा है वहां तक पहुंचने का, उससे एक फलांग और आगे जाने का अब बुद्धि में निश्चय कर लीजिए। और ऐसा भी मत करिएगा कि अच्छा चलो यहाँ बंद हो गई, चलो अब दूसरा ज्वाइन करते हैं।
बाबा यहाँ उन बच्चों को, हर बच्चे को चाह रहा है कि यहाँ शब्द बंद होने से पहले, आवाज बंद होने से पहले जो बच्चे रेगुलर हैं वो उस संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त कर लें, जहाँ फिर कहीं किसी क्लास, किसी आत्मा, किसी शरीरधारी, किसी मंथन, किसी दूसरे के मंथन की आवश्यकता समाप्त। और वो ही फतह होगी इस संगठन की। इस संगठन की फतह, उसमें सर्टिफिकेट इस संगठन को उसी दिन मिलेगा जिस दिन, जिस पल भी बाबा यहाँ विराम करे तो सब अपने अपने संपन्नता, अपनी अपनी संपूर्णता, अपनी अपनी मंथन, अपनी अपनी काबिलियत से आगे बढ़े, ना कि फिर किसी और पर डिपेंडेंट हो जाए। This Murli Manthan class is to become independent, completely independent. कभी अंदर उसका एहसास भी ना आए कि अरे किसी को सुने, देखे और क्या कर रहे हैं। उस भाव, उस बात से पूरी तरह मुक्त, मुक्त बनिए। ये मुक्ति जीवन मुक्ति की क्लास है। मुरली हमें मुक्ति जीवन मुक्ति की तरफ लेके जा रही है, इंडिपेंडेंस की तरफ। अब आया ही इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इसलिए महावाक्यों से अपने आप को इंडिपेंडेंट करना सीखिए। अभी बाप पावन बनाने आए, कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ दो। बहुत जरूरी है। किसी से भी, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की ऊर्जा लेना छोड़ दो। सबसे बड़ा विष। संबंधों से हम ऊर्जा ले रहे हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो सूक्ष्म और महीन धागे हैं जिससे धीरे 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 हमारे अंदर जहर जाता है। किसका? देहभान का। ओम शांति दीदी, आज ये सेम जो आप कह रहे हो ना, बाबा जब कहते हैं कि अ, तुम 84 जन्म भोग कर आए हो, तो ऐसा लग रहा कितना खाया मैंने औरों की ऊर्जा को, कितना खाया। भोग, भोग मीन्स खाना ही होता है ना दीदी। Yes, yes. अब बस कर दो। अब स्वयं में आप समान फुलनेस। देह भी मुझे रुला नहीं सकता, देह भी मुझे अपूर्ण महसूस नहीं करा सकता, संबंध भी मुझे अपूर्ण महसूस नहीं करा सकते। मेरा सर्व संबंध अब स्वयं से। कल मुझे ये पॉइंट बहुत हेल्प करा पूरे दिन, कि मैं आत्मा अब सोनिया को मर्ज करने के लिए उसकी माँ भी हूँ, उसकी बहन भी हूँ, उसकी भाई भी हूँ, उसकी गुरु भी हूँ, उसकी शिक्षक भी हूँ, उसकी पिता भी हूँ, उसका सब कुछ मैं आत्मा। ये है तुम्हारी, हूँ। ये वाली है तुम्हारी। जी, I take the full responsibility of merging। मैं पूरी जिम्मेदारी उठाती हूँ सोनिया को मर्ज करने में, फरिश्ते स्वरूप में दृष्टि देना है खुद को, कि वो सब कुछ जो बाहर से खा पी रहे थे, सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स जो बाहर से ले लेके, सकिंग ना, स्ट्रॉज लगे हुए थे, एक बेटे में लगी थी, एक
बेटी में लगी थी, एक पति पत्नी में लगी थी, एक मम्मी पापा में लगी थी, एक भाई बहनों में लगी थी, सब जगह स्ट्रॉ लगी हुई थी और उसी से मैं चल रही थी। वेंटिलेटर में लोगों को देखा है आपने? बाबा के एक चित्र में दिखाया है, अगर आप सब लोगों ने बाबा के 7 डेज के कोर्स का चित्र देखा है तो उसमें लास्ट वाले में ना एक वेंटिलेटर पर बंधा है, देखा है सबने? ऑक्सीजन लगा हुआ है, जी जी। राइट? तो जब पहले वो देखते थे ना तो इतना समझ नहीं था, बाबा ये वेंटिलेटर में क्यों दिखाते हो? अब समझ में आ गया कि हम सारे के सारे वेंटिलेटर पे पड़े हैं और सब तरफ से लगी हुई हैं पाइप्स ना। वेंटिलेटर मीन्स सारी पाइप्स बाहर हैं, पूरे ऑर्गन्स बाहर से आर्टिफिशियली चल रहे हैं, बॉडी अपने आप को बिल्कुल नहीं चला सकती। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, सारे स्ट्रॉज लगे हुए हैं, मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी बच्चे माँ बाप, फिर क्या दोस्त यार, फिर पद प्रतिष्ठा, फिर इतनी सारी पढ़ाई, फिर इतनी सारी डिग्रीज, फिर इतने सारे पद है ना, फिर प्रोफेशन, ये सारे स्ट्रॉज लगे हैं और वहां से जितनी प्रेज आती है उससे तो मैं सरवाइव कर रही हूँ। मैं अगर सारी स्ट्रॉज हटाना शुरू करती हूँ तो ऐसे लगता है सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, क्योंकि सारी स्ट्रॉज हटा रही हूँ, क्योंकि उन्हीं पर तो मैं चल रही थी। तो घबराहट शुरू, अरे वो चला जाएगा तो क्या होगा, वो चला जाएगा तो क्या, घबराहट, एंग्जाइटी, धक 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 धक, एकदम वेंटिलेटर पर हर आत्मा बैठी हुई और विषपान से चल रहे हैं। पापा कह रहे बच्चे स्ट्रॉ हटाओ, मुझ पर विश्वास रखो, तुम सरवाइव करोगे। थोड़ी देर थोड़ी सी घबराहट होगी, थोड़ी देर थोड़ा सा अकेलापन लगेगा, थोड़ी देर थोड़ा सा तिलमिलाहट होगी, बट बिलीव मी, तुम स्वयं में ही संपन्न और संपूर्ण हो, तुम्हें किसी स्ट्रॉ की जरूरत नहीं है। और मेरी संपन्नता और संपूर्णता बहुत आत्माओं को, पूरे यूनिवर्स को बहुत 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 पावर देने वाली है, क्योंकि जिनसे जिनसे मैंने स्ट्रॉ हटाई है एटलीस्ट उनका तो उतना तो घट गया, उनकी इतनी सकिंग तो कम हो गई, उनकी उतनी एनर्जी तो बच गई। और प्लस एक और पॉइंट, कल चैतन्य फरिश्ता ने बड़ी अच्छी बात समझाई इसी पर, ये तो मैं यहाँ से कट 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 देख रही थी, पर दूसरी तरफ वाले का जब कट कट हो रहा है तो वो भी तो मुझसे ले ही रहा था ना, तो वहां भी थोड़ी हलचल मचलन होएगी, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि अगर मैं उससे ले रही थी तो वो भी मुझसे ले ही रहा था, गिव एंड टेक चल रहा था ना। तो चलो लेना बंद कर दिया, अब देना भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉ ही हटा दे रहे हैं, तो ना लोगे ना दोगे, तो अब वहां भी तो हलचल होएगी। डोंट वरी, उसके पास भी बाप बैठा है बाप सिर्फ मेरी वेंटिलेटर पे थोड़ी बैठा हुआ है, सबका बाप। बाबा वहां निश्चिंत करता है कि बच्चे डरो नहीं, उसकी दीदी, वेंटिलेटर। ये वाला पॉइंट जब आपने बहुत टाइम पहले भी कहा था, तो दीदी ये ना बुद्धि ने पकड़ लिया। जैसे ही पूनम एक्टिव होती है ना, उसका क्या, उसका क्या, तो फिर आत्मा कहती है भाई उसका भी तो बाप आया है, सिर्फ तेरा ही थोड़ा आया है। दीदी इतना सुकून मिलता है इस महावाक्य से, मैं बता नहीं सकती। आगे और देखो फिर लिखा है, सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो, एक को थोड़ी कह रहा है, वो सभी आत्माओं को पवित्र ना, सभी आत्माओं को वेंटिलेटर से मुक्त करने आया है। देखो लिखा ही है। सब कहते भी हैं बाबा पहले आत्मा को वह बाप याद आता है, फिर ये बाबा निराकार में वह बाबा, साकार में यह बाबा, सुप्रीम माता आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पाठ बचाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो, अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले, तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने, वहां बच्चे होते ही नहीं, श्री कृष्ण जैसे सतो प्रधान फूल है ना, अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, अपने से पूछना है मैं फूल बना सारे पाइप्स रिमूव हो गए, कहीं अभी भी किसी देह से, किसी मान्यता से, किसी डायलॉग से, किसी की फीलिंग, किसी की इमोशन, किसी की पैम्परिंग,
किसी के सहलाने, किसी के प्यार करने, किसी के प्रेज करने का कांटा तो नहीं है, उसी से तो नहीं चल रहा हूं। ये मैं अपना तो बहुत ध्यान से देख पा रही हूँ कि ये सारा कुछ देखते हुए, बाबा को अर्पण करते हुए, ये जर्नी बड़ी ही सूक्ष्म होती जा रही है। और इसमें बहुत 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 किसी किसी दिन पेन होता है बट ब्यूटीफुल इसलिए लगता है क्योंकि वही, मुझे तो एक ही बात याद रहती है कि भाई प्रेगनेंसी हमेशा थोड़ी भारी होती है, डिलीवरी उससे भी भारी होती है, पर उसका फल बहुत मीठा होता है। तो मेरा संपन्न और संपूर्ण स्वरूप इसी दर्द के भीतर से मर्ज हो रहा है। मैं जब ये दर्द को देख पाती, हैंडल कर पाती, फिर पार कर पाती, तो मेरे संपन्न और संपूर्ण स्वरूप और बड़ा हो जाता। दृष्टि दो स्वयं को, उस दर्द को भी दृष्टि दो। कोई बात नहीं, जैसे डॉक्टर कहती ना, डोंट वरी, डोंट वरी, पुश, डोंट वरी, डोंट वरी, पुश, डोंट वरी, डोंट वरी, पुश, हैंडल द पेन, पुश, हैंडल द पेन, पुश। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी शिव माँ डिलीवरी करवा रही है हम सबकी। डोंट वरी, पुश, डोंट वरी, पुश, डोंट वरी, पुश। Be inside and know yourself. I'm complete, I'm whole, I'm full. Like the diamond, Shiv Baba. बताओ, माँ मेरे लिए कभी बच्चा पैदा करती है क्या? नहीं ना। वो सिखाती है बच्चे ऐसे 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 खाओ, ऐसे पियो, ऐसे चलो, एक्सरसाइज ऐसे एक्सरसाइज करो, ऐसे सो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे हैंडल करो पेन को। डोंट वरी। द सेम वे शिव माँ is now helping us na deliver your baby. कौन सी बेबी? मेरा संपन्न, मेरा संपूर्ण ऊर्जा स्वरूप, देह भान से मुक्त ऊर्जा, देह से अपने आप को आइडेंटिफाई करने वाली फॉल्स इमेज से मुक्त ऊर्जा। और फॉल्सहुड गायब ना, सारा फॉल्सहुड गायब। कितना सुंदर है। हम्म, सुंदर है। चांदनी आत्मा, मानसी आत्मा सुंदर है। हम्म, सब इतने साइलेंस में है। बबीता आत्मा सुंदर है। दीपा आत्मा सुंदर है। हाँ जी दीदी, हाँ जी। हम्म, जी दीदी, बहुत ही सुंदर। ये समझ आना बहुत जरूरी है। हम्म, वहां बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे। सॉरी, कहाँ थे हम? हाँ, सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पाठ बचाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने के लिए। वहां बच्चे होते श्री कृष्ण जैसे सतु प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो। आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल बना हूँ? कहाँ दे अहंकार में आके कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते, निर्वाण धाम में ले जाते। वे तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया।
ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए, ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा ये सत का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत तो है ही एक बात, अभी तुम उनके संग में बैठे हो। ये भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप, वह टीचर, वह गुरु भी बनते, तीनों ही पार्ट बजाते सिर्फ मेरी संपन्नता और संपूर्णता को इमर्ज करने के लिए। बच्चों को अपना बनाते, बाप कहते याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं। फिर तुमको लाइट का ताज मिलता है, लाइटनेस आ जाती है, कंप्लीट लाइटनेस। देयर इज नो अहंकार, देयर इज नो आइडेंटिटी। अहंकार मीन्स आइडेंटिटी, देयर इज नो आइडेंटिटी। यह भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, ये पवित्रता की निशानी। ये नॉलेज तो और कोई को मिल ना सके, देने वाला एक ही बाप है। उसमें फुल नॉलेज है, उसमें फुल नॉलेज है। तुम्हें बाप समान फुल नॉलेज। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है ना। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया क्योंकि 5 विकार आ गए। पहला मुख्य है देह अभिमान, वहां देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा है बस, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पतित हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा, आत्माएं सब भागेंगी। ये ज्ञान तुमको अभी है कि ये नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वे फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने, फिर फूलों की दुनिया में जाना। आगे चल, ये कितना रिमाइंडर आता है बुद्धि में। हम ही फूल थे, कांटे बने, फिर फूल की दुनिया में जा रहे। ये रिमाइंडर कितना आता है बुद्धि में। हम्म, आता भी है, हाँ जी बाबा आता है। इतना आता है ये रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर अगर आता है तो फिर क्या होता है, इस रिमाइंडर के आने से क्या होता है। सत्य का वो अपनी पहचान मिलती है, सच्चाई का पता। और क्या होता है इस रिमाइंडर से। हम ही फूल थे, कांटे बने, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। वंस अगेन, वंस अगेन, इससे क्या होता है। नहीं पता क्या होता है। नहीं, मैं आत्मा लिबरेट होती है इससे, जब जब ये याद आता है। लिबरेशन। सुकून है और साथ इसमें, में एक बहुत चीज ये भी सुकून क्लियर है। होती है इसके साथ से कि सब कुछ तो मैंने ही किया है ना। तो कोई हम जैसे अभी डालते हैं कि ड्रामा पे है या किसी दूसरी आत्मा पे डालते हैं, या कहते हैं कि ये तो मीन्स हमारा कार्मिक है। तो इन सारी चीजों से लगता है कि जब मैं ही थी, मैं ही गिरी हूँ, मैंने ही उस चीज को फॉलो नहीं किया, या मैं ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाई। तो आज जो है वो जैसे हम बोलते हैं डिपेंडेंसी खत्म है कि आई हैव टू गेट ना, आई हैव टू अगेन बिकम लाइक दैट। तो ना तो किसी ने गिराया है ना कोई उठाएगा, खुद ही करना है। तो वो डिपेंडेंसी वाली जो चाहे सामने वाली आत्मा पे है या बाबा पे है या किसी और पे की, उसकी वजह वो खत्म हो जाती है। मैं ही थी, मतलब ये कार्मिक भी नहीं है। इट इज नॉट दैट कि हम बोले कार्मिक है। इट इज माई ओन, वो कह लो मेरा जो मैंने जो काम किया है, या कर्म कह लो जिसको कार्मिक, वैसा वाला कार्मिक नहीं, पर मेरे कर्म का मुझे ही फल मिला है तो मुझे ही उठना है। डायरेक्शन सिर्फ बाबा देता है।
बस इतना है कि कोई करके नहीं देगा, हम्म, ना किसी की महिमा करे, ना किसी को, जैसे भी आपने कहा कि किसी को हम सुनते हैं, करते हैं, समझते हैं, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। इट इज ओनली मी, आई हैव टू डू इट। मैं ही गिरी थी, मैं ही हूँ, मैं ही कल को उठूंगी। जितनी जल्दी उड़ जाऊं उतनी जल्दी अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी और ये भी अनुभव में है, अब ये एक्सपीरियंस है हर पल। मैं जितना लिबरेट होती हूँ, मैं औरों की एनर्जी नहीं खा रही हूँ, तो दीदी वो भी रिलैक्स हो रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, जहाँ पे कोई आत्मा अशरीरी रहती है तो वो शांति का कुंड होता है। दीदी वो दिखता है शांति का कुंड अब। और वो जो डिपेंडेंसी थी वो मेरे ही इनकम्प्लीटनेस, अधूरापन, जो मुझे औरों पे डिपेंडेंट बना रहा था। तो जब मैं अपने संपन्न और कंप्लीट स्वरूप के साथ हूँ और उसके साथ टिकने का पूरा अभ्यास है, या मैं कहूंगी शायद वो टिक ही गया है एक तरह से, तो वो कंप्लीटनेस मुझे लिबरेट करता है, औरों को लिबरेट करता है। शांति का कुंड स्वतः ही बनता है। तो एक चीज और इसमें आती है, सारी बातें तो है ही, पहचान मिलती है, स्थिरता आती है, इंडिपेंडेंस आते हैं, गिरे हैं उठना है, ये भी समझ आता है। एक और बहुत ब्यूटीफुल पार्ट आज बाबा ने सुबह टच किया कि तुम इतनी बार गिरे हो, उठे हो, तुमने कांटों को फूल पहले भी बनाया, तो तुम फिर इस पल बना ही लोगे। वो एक अ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि भरोसा। तुमने पहले भी किया था, है ना, तुम जानते हो हम फूल थे, कांटे बने, फिर फूलों की दुनिया में जाए, अगेन आई एम गोइंग टू डू दिस, सो आई हैव डन इट प्रीवियसली। मैंने ये किया हुआ है, कुछ नया करने नहीं जा रही हूँ। ये खेल पाल हर बार किया है, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये है खेल पाल। मैं जब ड्रामा से अलग होना सीखती तो मुझे ये पूरा खेल बारंबार वाला दिखता, और अब वो सहज होता जाता। पहले भी हुआ था, अभी भी हो जाए, हो ही जाना है। ये पार्ट जो हो ही जाना है, हुआ ही पड़ा है, होना ही है, ये इमर्ज होना शुरू होता है। जब ये बार बार बुद्धि में फिरता है, मैं थी, मैं हूं, पहले कांटा थी, पहले फूल थी, फिर कांटा बनी, फिर फूल बनी, फिर कांटा बनी, फिर फूल बनी, फिर कांटा बनी। सतो प्रधान, मैं देवता, फिर मैं शूद्र भी, मैं देवता भी, मैं शूद्र भी। ये दोनों रोल को जब देख पाते हैं अलग से, कि अरे वाह, 100% वाला रोल भी किया है और 0% वाला रोल भी किया है, दोनों रोल मैंने किए हुए हैं। नहीं, और इससे एक चीज ये भी क्लियर है ना, जैसे बाबा कहता है कि तुम्हें सतो प्रधान से तमो प्रधानता तक पहुंचना ही है। पहुंचोगे तभी वो हमें पतित से पावन बनाएगा। तो इससे एक चीज ये भी क्लियर है कि एक्यूरेसी ऑफ ड्रामा, कि ये होना ही है, हाँ, गिरना भी है ही है। उसमें ये नहीं कह सकते मैं बच जाऊं, मैं कैसे अपने आप को बचा लूं, क्योंकि अगर मैं बच गई या जैसे हम कहते हैं नहीं गिरे, तो हम वो उस हाईएस्ट स्टेज तक भी नहीं पहुंचेंगे। वी हैव टू टच द लोएस्ट, देन वी विल रीच द हाईएस्ट। ये होना ही है। नहीं है, पतित ही पावन बनेगा ना, बीच का थोड़ी बनेगा। पतित पावन, बीच का कोई बात नहीं करी। आधे पतित हो जाओगे तो मिल जाऊंगा, बोला करो। थोड़े से पतित हो गए तो पावन बना दूंगा, ऐसा भी नहीं कहा। हर जना, देखो यहाँ से एक और क्लैरिटी है, हर आत्मा अपने पतित बने के हाईएस्ट स्टेज में जब पहुंचेगी, तब उसको बाबा पावन बनाना शुरू करेगा। तो एक और क्लैरिटी है ये किसी और की तरफ भी नहीं देखना है। बाबा उसके साथ कैसे चल रहा है और मेरे साथ कैसे चल रहा है, एकदम अलग है। ये सब ना स्व में से टिकाना सिखाने लगता है। आंखें बिल्कुल अपने आप स्वतः ही दूसरों को देखना बंद कर देती है। हमें कहना नहीं पड़ता अपने आप को बार बार, मत देखो दूसरे को, मत देखो दूसरे को, मत देखो दूसरे को। वो इतनी खुद में, इतनी खुद में, इतनी खुद में समाने लगती है कि उसके पास टाइम नहीं बचता दूसरे को देखने, ख्याल भी नहीं आता कि मैं किसी और को देख लूं, भूल ही जाते हैं। किसी को देखना, किसी को सुनना, किसी को बताने से मुक्त हो जाते हैं। When we understand कि my part is unique, my पतितपना and her पतितपना is different, है ना।
पता है बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर से, जैसे परसों ही आप लोग को एग्जाम्पल शो किया बाबा ने कि आत्मा ऊपर से तो इतना सुंदर मदर वाला ओढ़ना ओढ़ी हुई कि मदर मीन सबका अच्छा सोच रहे हैं, मदर मीन्स अरे सब खाओ पियो खुश रहो, लेकिन अंदर क्या चल रहा था कि मैं अकेली, मेरे को कोई नहीं पूछ रहा, मैं नहीं घूम पा रही। ऐसे ही बहुत सारे हम लोग लेयर्स के भीतर बैठे हुए हैं। तो किसी का पतितपना ना एकदम दिख जाएगा। माना कोई आतंकवादी है, दिख रहा है हमें ना कि उसने गोली ली हुई है और मारे, पर उसके पीछे का आतंकवादी किसी को पता है? डू यू नो द एक्चुअल आतंकवादी? दे आर ओनली प्लेइंग विद द ब्रेन, दे आर ओनली प्लेइंग विद द संकल्प। तो रियल आतंकवादी तो दिख ही नहीं रहा है, वो तो एकदम सुंदर सा ओढ़ना पहन के बैठा हुआ है पॉलिटिशियंस का, है ना? दे आर नॉट शोन कि दे आर, उनके हाथ में बंदूक है ही नहीं, तो वो थोड़ी दिख रहे हैं, है ना? जो ये सारे बॉम्ब्स बना रहे हैं, जो ये बनवा रहे हैं, जो इस तरह की चीजें करवा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। वो बेचारा साइंटिस्ट लैब में बैठ के बॉम्ब बना रहे हैं। बनवा कौन रहा है? उसको वो सारे उस तरह के मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्या वो आतंकवादी नहीं हुआ? बड़ा आतंकवादी कौन हुआ? जिसके दिमाग में ये चल रहा है। तो जो सोच रहा है कि मैं मार डालूं, वो बड़ा वाला है, या जिसने मार दिया वो बड़ा वाला है? क्या बोलोगे? खुद सोच के देखो। सो इट इज नॉट ऑलवेज कि मुझे पतितपना दिख ही जाए। बहुत सारे लोग ओढ़ने, बहुत सारे मुखौटे, बहुत सारे ओढ़नों के भीतर है। हम खुद भी इतने सारे ओढ़नों के भीतर थे, हमने धीरे धीरे वो लेयर्स उतारी है, अपना कीचड़ा खुद देखा है, साक्षात्कार किया है कि ओह, इतने सारे लोग को सक कर रही थी, इतने सारे लोगों को खींच रही थी, इतने सारे लोगों को बांध रही थी, इतने सारे लोगों से इतने सारे झूठ बोल रही थी, कितना कुछ पकड़ा ना अपने बारे में। दिस इज साक्षात्कार। तो जब खुद में बिजी हो जाओगे तो कभी दूसरे को नहीं देखो, क्योंकि हर एक का यहाँ पति। से एक पॉइंट ये लिबरेशन का भी आता है ना, कि जब Yes. आप अपने अपने उसको डेप्थ ऑफ गिरावट को देखते हो, पतितपने को, तो रादर देन जैसे बाबा ने कहा था दिल शिकस्त दिल होल नहीं होना, 2 दिन पहले एक मुरली में कहा था, तो उससे एक चीज ये बड़ी क्लियर होती है कि यस आई हैड टू रीच हेयर, मेरे को आना ही था, क्योंकि ये बाबा ने बोला है कि आपको तमो प्रधानता तक पहुंचना ही है। दिख गया, समझ में आ गया, तो वहां से लिबरेट होना भी बहुत इजी हो जाता है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज गिल्ट थिंग्स। से लिबरेट हो गए ना। लिबरेट हो गए, क्योंकि जैसे आपने कहा सबका पतितपना अलग है, किसी का बहुत डेप्थ में है, किसी का थोड़ा ऊपर है, लेकिन जब जैसे भी आपने कहा कि मैंने खुद को ही जब चेक किया तो मुझे समझ में, हाँ यार आई हैड टू रीच हियर। अब हाँ, दुनिया कैसे उस नजर को देखती है उससे मुझे क्या लेना देना, क्या लेकिन मेरा पतितपना वो था कि मुझे लेना? उस लेवल तक आना ही था, तभी बाबा मुझे उठा के लेके जाएगा, तभी बाबा मुझे मिलेगा, नहीं तो वो चीज होनी नहीं थी। तो आई कैन नॉट कंपेयर एंड लिबरेट भी हो जाती हूँ। यस, तभी तो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना, कंपटीशन एंड कंपैरिजन तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, बहुत बड़े शत्रु हैं ये। दीदी ये जजमेंटल जो बुद्धि पे देखते हैं ना, हम्म और वो इतना सूक्ष्म है दीदी, मोटा मोटा तो साफ हो गया, पर जब हम्म सूक्ष्म में जाते हैं तो अपने अंदर के विकार नजर आते हैं, हर चीज में जजमेंट है, हर चीज में, जिसको अब ये आत्मा रिमूव कर रही है, हम्म, तो दिखता है दीदी। हम्म, जजमेंटल बुद्धि इतनी अपवित्रता से भरी हुई थी। हम्म। बट और वहां दीदी एक उसको समझ आया अपवित्रता, दीदी जी। अपने को ऐसे देखना, ओ मैं इतनी अपवित्र नहीं, मैं नहीं थी वो रोल को मिला था उतना अपवित्र होने का पाठ, यहाँ तुरंत कट मारना, हम्म कहीं मैं नहीं लगने देना है, ये बड़ा ही हम्म ध्यान रखने वाली बात है। कहीं भी मैं और मेरा लगने नहीं देना है, कट कट कट। देन ना तभी तो ऊपर जाएंगे, जब सारे बंधन नीचे मैं मेरा ही बांधती रहूंगी तो मैं कट कहाँ से हो रही हूँ, फिर मैं ऊपर कहाँ जा पाऊंगी, उड़ूंगी कैसे? उड़ने के लिए तो नीचे के सारे धागे काटने हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म। और बाबा बोलता ही है सबसे सूक्ष्म धागा मैं और मेरा है, हम्म ये दीदी एक सूक्ष्म। चीज ओम और भी शांति। देखी। ओम शांति। ओम शांति सोनिया बहन। सोच रही थी बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन बाबा ने कहा बोल दो। कल बहुत सारा बाबा को लेटर लिखा, बहुत हम्म कम लिखती हूँ, और कल हम्म लिखा, और ये इतना सारा उसने लिखा कि हाँ आता है, क्यों 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 कैसे, मेरे साथ ही क्यों आता है, बहुत लिखा कल बाबा को, शायद हम्म पहली बार लिखा। हम्म एक जो बाबा ने आज
ऐसे आंसर दिए कि बताते हुए भी लग रहा है झरझर आंसू आ रहे हैं। थैंक यू बाबा। और 2-3 दिन से मैं जुड़ भी नहीं रही थी, तो फिर बाबा ने कहा कि आज जुड़ो, तो फिर आंसर देने हैं मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। तभी तो बाबा कहते तो हैं ये जो तमो प्रधानता की हायर स्टेज है दीदी, यही तो मोमेंटम देती है। वो वैराग्य वृत्ति भी तो उसी मोमेंटम से ही आती है दीदी। यस यस। नेक्स्ट सो बाबा क्या कहता है देखो, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, ये खेल-पाल है, इसको ध्यान रखना है। साक्षात्कार के टाइम पर ये ध्यान रखना है। अपने ये सारे साक्षात्कार जब हो रहे हैं, सारे पतितपने के, सारे वो सारी चीज़ें अपवित्रता या क्वेश्चंस का, ये सारा साक्षात्कार जब हो रहा है, तो तुरंत उसके साथ ये लाइन याद रखनी, ये है खेल-पाल। पतितपना, पावनपना सब है खेल-पाल। एक्टर को हर तरह की मूवी मिलती है भाई। है ना? कभी राजा की मूवी मिलती है, कभी रंक की मूवी मिलती है, कभी दास की, कभी कोड़े खाने की, हर तरह की मूवी मिलती है। राइट? मैं आत्मा मैं देख पा रही हूँ, हर तरह की मूवी मिली है और हर तरह की मूवी मैंने प्ले करी है। मीरा ध्यान में लिख खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई, यहाँ ही कहाँ होगी? इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर विकारी बने। इसीलिए बाबा बहुत टोकता है कि तुम भक्तिन मत बनना प्लीज, क्योंकि जो भक्तिन में बनेगा वो जाएगा कि विकार में। भक्ति मत करना बहन, प्लीज बहनों और भाइयों। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। बाप भीति देते हैं तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाप को छोड़ा तो गए गटर में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, आश्चर्यवत सुनंती, आश्चर्य के साथ सुनावंती और फिर भागवंती होते। अहो माया कितनी भारी चोट लग जाती है अभी बाप के श्रीमत पर, तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता, वे है ही निर्विकारी दुनिया, वहां 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने लिए आए हो, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे, ये चक्र फिरता रहेगा। बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो मच्छर उड़ा, कल बाद भी उड़ेगा। इस समझने की में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये शूटिंग होती रहती है, ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ परम धाम से आए हैं पाठ बचाने। इसको सबसे ज्यादा पक्का करना है। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई अभी पढ़ रहे, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने भी तीखे हो जाते। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम्हें बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास, तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा, आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। सोचो अपवित्र मतलब जब हम उदास हैं तो हम अपवित्र हैं। आज तो ये बात भी मुझे बहुत जोर से टच करे कि जब तुम खुशी में हो तो पवित्र हो, जब तुम दुखी हो तो अपवित्र हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वे 84 जन्म लेते, फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उससे कम। नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है। मुख्य है डेटी धर्म, उनसे 3 धर्म निकलते, फिर टाल टालियां निकलती। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। अभी तुम ड्रामा को
जानते हो ड्रामा जो मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है, सेकेंड बाय सेकेंड टिक टिक चलती रहती है, इसलिए गाया जाता है सेकेंड में जीवन निकले। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े? यही क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले बाबा से पूछा। बाप समझाते हैं, तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए, अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़े। शरीर आत्मा का जेवर है, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करते हैं। अब वे माशूक आया हुआ है, कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो। काले बन गए यानी नेगेटिव बन गए हो। कब उल्टा 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 सोचते हो, नेगेटिव 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 सोचते हो, अपवित्रता ही देखते हो, काले बन गए हो। अभी हम सुंदर बनाने आए, तुम्हें सब कांटे, सारे कांटों को फूल बनाने हैं। उसके लिए योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता, याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। मैं आत्मा हूँ, बाप समान संपन्न एवं संपूर्ण हूँ। ये याद रहना, दिन भर याद रहना, इससे विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते, उच्च से उच्च बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के पाइपलाइन। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना, कोई कुदृष्टि ना जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। हाँ, मेरे भीतर वो लक्ष्मी जन्म ले, लायक हूं मैं इसके। मैं इतना पोषण कर रही हूँ लक्ष्मी का भीतर। बुद्धि के गर्भ में जो लक्ष्मी स्वरूप बाबा बताता है, सारे गुण सारी शक्तियां, निरसंबंध निर्वैर निर्दोष, निराधार और आइडेंटिटी जो बुद्धि के भीतर बाबा ने उसका बीज डाला है, सीड डाला है, क्या उसका रोज पोषण कर रही हूं मैं आत्मा? एज अ मदर उसको भोजन देते हैं हम सब। संकल्पों का भोजन, योग का भोजन, हाँ जी बाबा, हाँ जी। जाने का भोजन, कि जो भोजन मिला उसको अच्छे से डाइजेस्ट किया, तभी तो वो बच्चा बड़ा होगा। नहीं तो बस सीड फॉर्म में रह जाएगा। सीड तो बाबा ने डाला। चेक करो सभी, क्या उसको दिन रात सुबह शाम उसका ख्याल रखते हैं? जो लक्ष्मी भीतर बाबा ने बीज रूप में डाली, बीज रूप मतलब संकल्प रूप में डाली। रोज अपने आप को देखो। पोता मेल देखो, पोता मीन्स खुद का, मेल मीन्स इंफॉर्मेशन। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती, 2-3 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को ख्याल रहता है ना, रहम पड़ता है, बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाए। इसमें मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना। ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे से कह रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के सार। सवेरे अमृत वेले पर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र बनानी। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। अंदर कुछ भी चुभे नहीं, इतना अंदर अच्छे से बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करना है, काउंसलिंग करनी है कि अंदर किसी भी प्रकार की चुभन ना हो। वरदान अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट स्व अभ्यासी भव। ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्ति को बदलने की सेवा करनी। वृत्ति द्वारा, बोल द्वारा नहीं। ध्यान से सुन रहे हैं ना अभी आप सब लोग? सिर्फ मनसा एंड वाइब्रेशन द्वारा, थॉट्स एंड वाइब्रेशन एंड दृष्टि, नजर से नेहा। बाबा मुख तो यूज ही करने को नहीं बोल रहा है, शब्द तो यूज करने को बोल ही नहीं रहा। अपनी श्रेष्ठ स्मृति, कितनी कितनी चीजें आ रही हैं। थॉट, वाइब्रेशन, देन स्मृति। रिमेम्बरेंस। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत होगा। तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा, किला मजबूत होगा। मनसा, वाइब्रेशन। अब थॉट्स तो दे रहे हैं, पर वाइब्रेशन पीछे बड़ी गड़बड़ है। घबराने की है, डरने की है, देभान की है, तो थॉट्स वर्क नहीं करेंगे। तो थॉट्स, देन वाइब्रेशन, देन आईज मतलब दृष्टि, दृष्टि मतलब नजरिया, दृष्टिकोण, एंड देन स्मृति, रिमेम्बरेंस। मैं कौन, मेरा कौन, सामने वाला कौन, उसका कौन। तो सबके वेंटिलेटर्स को बाबा हैंडल कर रहा है और धीरे धीरे, और वो सारे वेंटिलेटर्स ना आपस में जुड़े हुए हैं। इसका भोजन वो, उसका भोजन वो, उसका भोजन वो, उसका भोजन वो, ऐसे करके ना पूरा जकड़ा हुआ है। बाबा आकर इस जकड़न से हमें मुक्त कर रहा कि सब वेंटिलेटर मुक्त, किसी को किसी से कुछ नहीं लेना है। मैं स्वयं में ही संपन्न एवं संपूर्ण हूँ। खुद को एंजॉय, अपनी इस आइडेंटिटी को एंजॉय करना। आई एम बाबाज, बाप समान, कुल बाबा के समान, इसको एंजॉय करना। तब बनेगा निर्विघ्न वायुमंडल। स्लोगन समझदार वे हैं जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते। अब यहाँ जो वाचा शब्द मनसा वाचा कर्मणा आता है ना, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो थॉट, वाइब्रेशन एंड एक्शन, मतलब कैरेक्टर। तो जो सोच रहे, फिर जो समझ रहे, वही एक्शन में आ रहा है। तीनों सेवाएं साथ साथ। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जो चैलेंज करते हो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तित। वृत्ति, दृष्टि, कृति, वाणी परिवर्तित। साथ साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव करो।
आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो। अच्छा, थैंक यू बाबा।